सितंबर 2023 की बात है। मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव में चीन समर्थक मोहम्मद मोइज़ू की जीत हुई। उन्होंने अपने पहले ही बयान में मालदीव से भारतीय सेना को हटाने का वायदा दोहराया था। उसी वक्त संकेत मिल गए थे कि नई सरकार में मालदीव और भारत के रिश्ते बिगड़ने तय हैं। अब मालदीव के मंत्रियों की पीएम मोदी पर टिप्पणी से विवाद खड़ा हो गया। भारत के विदेश मंत्रालय ने मालदीव के राजदूत इब्राहिम शाहीब को तलब करके कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। आज के इस एक्सप्लेनर में हम जानेंगे कि 5 लाख की आबादी वाले मालदीव पर भारत की नाराजगी कितनी भारी पड़ सकती है। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। चर्चा शुरू करते हैं उससे पहले मालदीव के बारे में कुछ जानकारी आपसे साझा कर लेते हैं। मालदीव साउथ एशिया का सबसे छोटा देश जो करीब 1200 द्वीपों पर बसा हुआ है। इसका क्षेत्रफल 298 वर्ग किलोमीटर, जो दिल्ली से भी 5 गुना कम। मालदीव एक मुस्लिम बाहुल देश है। यहां करीब 98.4% मुस्लिम आबादी रहती है। देश की आबादी लगभग 5 लाख। मालदीव को लेकर यह तो हुई एक बेसिक सी जानकारी। अब भारत में मालदीव की जगह लक्षद्वीप को तरजीह देने का कैंपेन चल रहा है। कैंपेन क्यों चल रहा है, इसको भी समझ लीजिए। दरअसल पीएम मोदी ने 4 जनवरी को लक्षद्वीप के दौरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी और भारतीयों को लक्षद्वीप आने को कहा था। पीएम मोदी के ट्वीट पर मालदीव की मौजूदा सरकार में मंत्री शिवना ने इजराइल से जोड़ते हुए निशाने पर लिया और लक्षद्वीप का भी मजाक उड़ाया। उनके अलावा मालदीव के नेता मालशा शरीफ और महजूम माजिद ने भी कमेंट किए थे। मालदीव के 3 नेताओं की पीएम मोदी पर टिप्पणी के बाद बायकॉट मालदीव सोशल मीडिया पर एक कैंपेन की तरह चलाया गया। इसमें भारतीयों को मालदीव के बजाय लक्षद्वीप घूमने की अपील की जा रही है। यह अपील अक्षय कुमार, सलमान खान और सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े स्टार कर रहे थे। यहां तक कि ईज माई ट्रिप ने मालदीव की सभी फ्लाइट बुकिंग भी कैंसिल कर दी। अब आइए समझते हैं कि मालदीव पर भारतीयों की नाराजगी अगर बढ़ती गई तो वो इसके लिए कितना नुकसान उठा सकता है, कितना भारी पड़ सकता है मालदीव को भारत की नाराजगी। मालदीव की इकोनॉमी टूरिज्म पर डिपेंड करती है। यहां 70% नौकरियां टूरिज्म सेक्टर से पैदा होती हैं। इनमें से 14% से लेकर के 20% इनकम भारत से होती है। जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक तंगी से जूझ रही थी, उस वक्त भारत के 63,000 टूरिस्ट वहां पर फंसे हुए थे, यानी कि मालदीव घूमने गए हुए थे। पिछले 3 साल के आंकड़ों के मुताबिक कुल टूरिस्ट में भारतीयों की जो हिस्सेदारी है वो 15 से लेकर के 25% तक रहती है। मालदीव में हर साल करीब 20 लाख लोग घूमने जाते हैं। इनमें से भारत से 2021 में 2,91,000, 2022 में 2,41,000 और 2023 में 2,10,000 टूरिस्ट मालदीव गए। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव में कुल 212 स्कूल हैं। इनमें से 205 सरकारी हैं। इंपैक्ट एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार इसमें पढ़ाने वाले 25% जो टीचर हैं वो भारतीय मूल के हैं। अगर मालदीव से ये टीचर हट जाएं तो उनका एजुकेशन सिस्टम तबाह हो जाएगा। भारत ने मेडिकल इवैक्यूएशन और हिंद महासागर में समुद्री निगरानी में मदद के लिए मालदीव को 2 हेलीकॉप्टर और 1 डोर्नियर विमान दान में दिया था। इस वक्त मालदीव में तैनात 75 भारतीय सैनिकों में से अधिकांश एयरक्राफ्ट के रखरखाव और ऑपरेट करते हैं और इसीलिए भारतीय सेना लंबे वक्त से मालदीव में है। अब आपको बताते हैं 3 ऐसे किस्से जब बुरे वक्त में मालदीव के साथ भारत खड़ा हुआ था। पहला किस्सा 3 नवंबर 1988 का। मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति मोमीन अब्दुल गयूम भारत दौरे पर आ रहे थे। निकल ही रहे थे कि उन्हें पता चला कि तख्ता पलट होने वाला है। तमिल विद्रोही संगठन पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम यानी कि लिट्टे की मदद से वहां के कुछ लोगों ने बगावत कर दी। लिट्टे ने सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया था। मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति गयूम सेफ ने तुरंत भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मदद मांगी। मालदीव की सरकार को बचाने की मुहिम को भारत ने ऑपरेशन कैक्टस नाम दिया था। दूसरा किस्सा 26 दिसंबर 2004 को मालदीव में आई सुनामी के बाद पीने के पानी का संकट और उससे जुड़ी हुई। और उस वक्त भारत वो पहला देश था जिसका विमान रसद लेकर माले पहुंचा था।
इसके बाद भी कई सालों तक मालदीव उजड़ा हुआ था, जिसे संवारने के लिए भारत ने करोड़ों की मदद की। और तीसरा किस्सा कोरोना की त्रासदी से जुड़ा हुआ। जब मालदीव में तंगी हुई तो भारत ने आर्थिक मदद की। कोरोना में जब टूरिस्ट ने आना बंद कर दिया तो उस समय मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगी। मोदी ने मालदीव की आर्थिक मदद भी की। मालदीव ही पहला देश था जिसे भारत ने अपने यहां निर्मित वैक्सीन भेजी थी। तो पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी मालदीव को कितनी भारी, कितनी महंगी पड़ेगी, फिलहाल ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात तय है, एक बात एकदम जाहिर है कि इस मुद्दे पर भारत के लोगों ने एक साथ खड़े होकर जो जवाब मालदीव को दिया है, उसको पहुंचाया है, उसकी गूंज विश्व पटल पर, वैश्विक पटल पर जरूर याद रखेगा मालदीव, हमेशा हमेशा के लिए। आज के इस खास एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए डेली लाइन।